हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने सुबह सुबह अपनी पूजा करने के बाद खाना बनाया। आज एकादशी का व्रत था, निर्जला एकादशी। तो हमारे घर में पिताजी, मम्मी और दीदी तो व्रत थी, तो आज थोड़ा सा खाना बनाना था। लेकिन हमारे घर गेस्ट आए हुए थे, तो हमें खाना जल्दी जल्दी बनाया मैंने। और एक हाउस वाइफ के लिए कितनी भी जल्दी खड़े हो जाओ तब भी बहुत सारे काम होते हैं। और गर्मी का तो आपको पता ही है कितनी गर्मी पड़ रही है, और इसके साथ साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी गर्मी में खाना बनाना तो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो मैं पर क्या है ना कि गर्मी कितनी भी हो, खाना तो बनाना ही है। पेट तो हर किसी को भरना पड़ता है, तो वो सब करना पड़ता है। तो आप सबसे कहना चाहूँगी कि काम तो होते ही हैं लाइफ में, लेकिन साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी करते रहें। तो मैं अपना खाना बनाने के साथ साथ अपने कपड़े भी धुल चल रहे थे। जब मशीन में लाइट आ गई थी तो कपड़े भी धुल रहे थे, तो साथ साथ में काम होता जा रहा था, जिससे जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। मैं खाना बना रही थी, उसके साथ साथ मशीन देख के आई, फिर अपने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अभी आधा ही खाना बना था। तो उसके साथ साथ सब काम देखते चलो तो जल्दी हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना साथ में ही कपड़े धुल दिए जाएँ। तो लाइट चल रही तो डाल दिया और कपड़े धुल रहे थे। उस खाना बनाने के बाद जब याद आया कि पिताजी का व्रत है, तो उनके लिए खीर भी बनानी थी। तो थोड़ी सी रोटी रह गई थी, उसके बाद मैंने उनके लिए खीर बनाने रख दी, इसका वीडियो मैंने बनाया नहीं। और इतनी गर्मी में इतना पसीना आता है कि किचन में खड़े हो गए तो हालत ख़राब ही हो जाती है। लेकिन तब भी एक हाउस वाइफ को खाना तो बनाना ही पड़ता है, चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे कितनी सर्दी हो, चाहे कुछ पड़ता रहे। लेकिन खाना एक ऐसी चीज़ है जिसे सबके लिए बनाना है, पेट भरना है सबका। तो मेरा खाना बन गया था, और उसके बाद मैंने किचन अपनी साफ़ की, जो कि सभी लोग करते हैं। अपने खाना बनाने वाले बर्तन धुले। और आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अभी दिसंबर में वैकेंसी निकल रही हैं, एसएससी सीजीएल की निकली हैं, जिनके फॉर्म भर सकते हैं। अभी क्लियर पता नहीं है, लेकिन बताया गया है कि फॉर्म भी निकल रहे हैं, वैकेंसी निकली है। तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। मैंने अपने रूम में आके, इतनी गर्मी में कपड़े तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो जितनी देर में मैंने खाना बनाया उतनी देर में कपड़े सूख गए थे। तो फिर मैंने कपड़े खड़ी करके रखे और अपना रूम थोड़ा क्लीन किया, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी करके मैं अपने बाहर काम करने चली गई थी। उसके बाद मैं अपने रूम में आई ही नहीं। अभी रूम में आई हूँ तो थोड़ा सही कर दूँ उसको, क्योंकि कोई ना कोई आ ही जाता है रूम में। तो फिर मैंने अपने लिए खाना डाला। 12 बज गए थे खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद फिर मैंने अपनी बर्तन तो धुलने के बाद फिर पढ़ने बैठी, क्योंकि अगर आलस कर जाती तो फिर नींद आ जाती है। कि अभी हमारे यहाँ रात में लाइट भी काफ़ी कट जाती है, तो रात में पढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो हम दिन में ही पढ़ लेती हूँ। और अगर पढ़ना ना चाहो तो कोई भी बहाने कर सकते हैं, और पढ़ना चाहो तो कभी भी टाइम निकाल सकते हैं। तो मैंने तो खाना खाने के बाद अपने बर्तन धुले और उसके बाद पढ़ने बैठ गई। और मेरे अभी पेपर ख़त्म हुए हैं, तो उसके बाद मेरी से एग्जिट एग्ज़ाम आएगा जो भोपाल में कराया जाएगा। तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ अभी फ़िलहाल में, क्योंकि जो अभी है उसको पहले निकाल लूँ, उसके बाद साथ साथ में सब चीज़ें करती जा रही हूँ। कुछ इसको पढ़ती हूँ, कभी जिस टाइम जब टाइम मिलता है तब सब पढ़ लेती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।